सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तो भगवान का इस श्लोक में स्वरूप लक्षण बताया गया। सच्चिदानंद रूपाया, भगवान का स्वरूप कैसा है? सत घन, चित घन, आनंद घन। सत्य का मतलब जिसका कभी विनाश ना हो। हम सब जीव हैं, कभी किसी का भरोसा नहीं है। पता चलता है कि 4 घंटे तक हम लोगों ने आपस में गपशप की और सुबह पता चला वो तो चले गए। तो हम लोगों के पास कोई गारंटी नहीं है। लेकिन भगवान का स्वरूप कैसा है? जिनका कभी विनाश ना हो, जो आदि में भी सत्य है, मध्य में भी सत्य है और अंत में भी सत्य है। सत्य माने घनीभूत, असत्य का कोई प्रवेश नहीं है जहां, वही तो सच्चिदानंद है। सत्य कहिए जो बिन से नाही, सत्य कहिए जो बिन से नाही। चित चैतन्य सकल घट माही, चित चैतन्य सकल घट माही। चित चैतन्य सकल घट माही, चित चैतन्य सकल घट माही। ओ आनंद घट घट करे अनंता, आनंद घट घट करे अनंता। आनंद घट घट करे अनंता, आनंद घट घट करे अनंता। ताकर नाम सच्चिदानंदा, ताकर नाम सच्चिदानंदा। ताकर नाम सच्चिदानंदा, ताकर नाम सच्चिदानंदा। सच्चिदानंदा सच्चिदानंदा। गोस्वामी जी कहते हैं सत्य कहिए जो विनश्य ना, जिसका कभी विनाश ना हो वही तो सत्य है। और आनंद, अभी हम लोगों को कोई किसी ने ज्यादा फूलमाला पहना दी तो हम बहुत गदगद हो जाते हैं, और किसी ने अपमान कर दिया तो उदास हो जाते हैं। और भगवान का स्वरूप कैसा है? कभी उदास होते ही नहीं है, आनंद स्वरूप है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, और ऐसे आनंद नहीं है, आनंद घन है, घनीभूत है। जैसे घन होता है कि उसको अंदर और कुछ प्रवेश नहीं हो सकता, उसी प्रकार आनंद के अलावा कलह का प्रवेश नहीं है।
हम दोष भले ही देते रहे, भगवान ने हमारे साथ ये किया वो किया, लेकिन भगवान के पास दुख तो है ही नहीं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, वो तो आनंद के सिंधु है, सागर है, उनके पास दुख है ही नहीं। कुंती मैया ने दुख मांगा तो उनके खाते में था ही नहीं, कहां से देते। तो आनंद घन है हमारे प्रभु। चित्त घन माने होता है ज्ञान। ज्ञान के अलावा अज्ञान का प्रवेश ना हो। भाई हम किसी विषय के मर्मज्ञ हैं, कोई किसी विषय का मर्मज्ञ है, लेकिन भगवान तो हर विषय के मर्मज्ञ हैं। इसलिए उनको कहा गया ज्ञान घन, माने अज्ञान का प्रवेश है ही नहीं। करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, समस्त विश्व का सृजन भी करते हैं, पालन भी करते हैं, और अंत में अपने उदर में विलय भी कर लेते हैं। और उन प्रभु का ध्यान करने से होता क्या है? बोले तापत्रय विनाशाया। तीन ताप हैं जीवों के अंदर, दैहिक, दैविक और भौतिक। अब दैहिक ताप कौन से हैं? जो देह के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। पता चला हम बीमार हो गए, हमें बड़ा पलटी हो रही है, हमें बड़ी पीड़ा हो रही है, हमारे साथ उसने ऐसा कर दिया, तो देह जनित जो भी पीड़ा होती है उसको दैहिक ताप कहते हैं। और दैविक ताप क्या कहते हैं? किसे कहते हैं? दैविक माने होता है दैवी आपदा। हमारे खेत में गेहूं बोए हुए थे, पता चला ओलावृष्टि हो गई। अभी कुछ जगह हो गई थी 15 दिन पहले, बोलो राधे राधे। तो बहुत नुकसान हो गया। कभी राहु आंख दिखा रहे हैं, कभी शनि आंख दिखा रहे हैं, कभी मंगल बकरी हो गई। तो जो देवताओं के द्वारा जो प्रकोप मिलता है उसको कहते हैं दैविक ताप। और भौतिक ताप जो भौतिक प्राणियों के द्वारा मिलते हैं। जैसे हम जंगल में गए, भालू ने हमें खा लिया, शेर हमें ना खा ले, ये भय रहता है। जानवरों से हमें डर लगता है, सर्प ना हमें डस ले, ये भय रहता है। इसको कहते हैं भौतिक ताप। लेकिन भगवान की जब हम चरण शरण ग्रहण करते हैं तो तापत्रय विनाशाया, तीनों तापों का समन हो जाता है। गोस्वामी जी तो कहते हैं दैहिक दैविक भौतिक तापा, 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 दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज नहीं हुई व्यापार, राम राज नहीं का हुई व्यापार, राम राज नहीं का हुई व्यापार, राम राज नहीं का। तो भगवान का चरणाश्रय ग्रहण करो। श्री कृष्णाय वयं नुमः। फिर कहा श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री जब हमारे कृष्ण जी के साथ में लगता है तो वो राधा जी का स्वरूप हो जाता है।
और वही श्री नारायण जी के साथ लगता है तो लक्ष्मी का स्वरूप हो जाता है, और श्री शिव जी के साथ लगता है तो गौरा जी का स्वरूप हो जाता है। तो श्री कृष्णाय वयम नुमा, माने हम सब मिल करके श्री राधा माधव के पाद पद्मों में प्रणाम करते हैं। ऐसे हमारे भगवान श्री कृष्ण जी प्रभु हैं। बोलिए।